हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। Superhero. I love superhero. Come on. I'll show everyone the superhero. Look, here is a superhero. Yeah. Do it like that. Yay! Why did the hood there? Huh? Why did the bridge? Yes. The bridge is go walk. Get out, can see them. आज ईवी की खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि वो सुपर हीरो बनी हुई है और इसी के साथ साथ उसे एक बहुत बड़ा ट्रेजर भी मिला है और वो ट्रेजर है ड्रेसिंग अप कॉस्ट्यूम्स का। अद्वी जब छोटी थी ना तब उसके पास सारे ही कॉस्ट्यूम थे, एल्सा, आना, बेल, अरोरा, जितने भी होते हैं। तो अब ईवी उस एज में हो गई है कि उसको वो कॉस्ट्यूम फिट आ जाएंगे। तो वो बॉक्स निकाला एंड शी वाज सो हैप्पी। वो बार बार कभी कुछ बन के आ रही थी, कभी कुछ बन के आ रही थी। उसकी खुशी का बस ठिकाना नहीं है और उसे देख देख के हम लोग भी खुश हो रहे थे और पुराना टाइम याद कर रहे थे कि पहले अद्वी कितना रेडी हुआ करती थी। तो फिलहाल शाम का टाइम है, चाय मैं बना रही हूँ। मेरे तो फास्ट चल ही रहे हैं और जो ये आज का व्लॉग है ये नवरात्रि डे 2 एंड 3 के कॉम्बिनेशन में है। डे 2 का जो कलर है वो रेड है, इसीलिए मैंने रेड साड़ी पहनी है। इस बार मैंने डिसाइड किया था कि नवरात्रि के 9 दिन के जो रंग होते हैं, अगर उस कलर की साड़ी मेरे पास अवेलेबल है तो मैं साड़ी ज़रूर पहनूंगी और मैंने किया भी है। रखी ही रहती हैं ये साड़ियाँ, कहाँ ही पहनी जाती हैं, मौके से ही आप पहन पाते हो। तो इस बार मैंने खूब साड़ियाँ पहनी हैं और जब उनको धुल के बाहर आंगन में डालती हूँ ना तो इतना अच्छा लगता है, बिल्कुल इंडिया की याद आ जाती है जब रंग बिरंगी साड़ियाँ बाहर सूखी हुई रहती हैं। तो खैर चाय के साथ साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी कर रही हूँ। कॉस्को गए थे विकास, तो ये अदरक का पैकेट ले आए थे और इसको फिर ट्रीट करके रखना ही पड़ता है क्योंकि फ्रिज में अगर एज इट इज रख दो तो फिर ये खराब हो जाता है। और इतना बड़ा ये पैकेट होता है कि 1-1.5 महीने तक फिर अदरक खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। सब्जी में भी डाल लो, चाय में भी डाल लो। तो बस यहाँ पे चाय मसाला की ही मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अच्छे से वॉश करके रफली चॉप कर दिया था और उसके बाद हमारी यहाँ पे चाय भी तब तक रेडी हो गई थी और बड़े बड़े कप में ढेर सारी चाय। और आज सुबह मैंने चाय नहीं पी थी और इस टाइम ना इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी बेसिल लीव्स की, बिल्कुल ऐसी कि जैसे तुलसी डाल के हम चाय बनाते हैं। तो चलिए पहले चाय एंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर बाकी का काम करते हैं। तो चाय पी हम दोनों ने और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ ये चाय का मसाला रेडी करने के लिए। तो बड़े वाला मैंने अपना फूड प्रोसेसर यहाँ पे निकाल लिया था, इसमें एक बार में ही सारा काम हो जाएगा। छोटे वाले में फिर मुझे बैचेस में इसको पीसना पड़ता। तो यहाँ पे ना बेसिल लीव्स भी मैंने लिए हैं, पूरा ही पैकेट था और सिर्फ यही 2 चीज़ डाल के मैं इसको पीसने वाली हूँ। Babies. The baby. You know, he's a baby. Cute baby. I know the baby. I'm a sister. The baby sister. I'm the mom. And I'm the sister. चाय मसाला हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है और इस बार यही 2 चीज़ें डली हैं इसमें, बेसिल लीव्स और अदरक। यूजुअली मैं इसमें हरी इलायची, सौंफ, लौंग, जो भी आप पसंद होता है ना चाय में, जो भी स्पाइसेस आपको डालने हैं, दालचीनी वगैरह सब कुछ डाल के ही मैं इसको चॉप कर लेती थी और ग्राइंड नहीं करती हूँ, चॉप करती हूँ फाइनली। इससे ना बिल्कुल वही टेक्सचर आता है जैसे कि आपने दरदरा ये कूटा हो। और बाकी के स्पाइसेस मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि कई बार
कुछ एक फ्रेंड ऐसे आ जाते हैं जिनको दालचीनी पसंद नहीं है या किसी को लौंग पसंद नहीं है, तो फिर मैं एक सूखा मसाला अलग से बना के रखूंगी। लेकिन अदरक क्योंकि मुझे प्रिजर्व करना था तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो अदरक और बेसिल लीव्स, इनको मैंने अच्छे से कोर्सली चॉप करके और इनको मैंने आइसिंग ट्रे में लगा दिया है। और इतना ही मैंने हर कैविटी में डाला है जितना 2 कप चाय बनने में हमें ज़रूरत होती है। तो एक बार ये मसाला रेडी हो जाता है ना तो आपके 1-2 महीने सॉर्ट हो जाते हैं। डेली सुबह सुबह आपको जो है ना वो पेस्टल मोटर उठा के और कूटने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑल डन। तो सारी मैंने ये फिल कर दी थी ट्रेज। अब मैं इनको फ्रीज़र में रख दूंगी। और थोड़ा सा मसाला बच गया था, इसको मैंने कांच के जार में डाल दिया है। और ये जो है इस हफ्ते हमारा काम कर देगा, क्योंकि 1 हफ्ते तक फ्रिज में ये आसानी से चल जाता है। 1 हफ्ते के बाद फिर अदरक के खराब होने का डर रहता है। तो बाकी जो है वो फ्रीज़र में गया। इसके बाद जो है वो संध्या बाती का टाइम हो रहा था और कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप बाती को ऊपर कैसे बढ़ाते हो। तो पहले बाती को थोड़ा सा ऊपर खींच लेते हैं तो फ्रेश कॉटन आ जाती है नीचे की, और उसके ऊपर जो फिर ये फूल होता है जो हमारी बर्न्ड बाती होती है वो सेक्शन में निकाल देती हूँ। तो फिर दोबारा से जो हमारा दिया है वो नया हो जाता है। बहुत केयरफुली ये वाला काम करना होता है, क्योंकि कई बार होता है कि इस तरह से जब आप करते हैं ना तो बाती बुझने का डर रहता है। तो आदत हो गई है, बुझती नहीं है अब। लेकिन फिर भी अगर आप नए हैं अखंड ज्योत में तो आप क्या करें कि एक दूसरा दिया जो है वो आप जला के रख लें इसी ज्योत से, और उसके बाद बाती को जो है वो आप टच करें। और फिर जब आपकी बाती सही हो जाए तो जो दूसरा दीपक आपने जलाया तो उसको जलता रहने दें, या फिर आप चाहें तो उसको बुझा सकते हैं। तो इससे आपकी जो अखंड ज्योत है ना वो जलती ही रहती है, भले ही आपने उसकी ज्योत को दूसरे दिए में ले लिया हो। और यहाँ पे आरती हो रही थी और ईवी हमेशा मेरे साथ आरती कराती ही है शाम की। और आपने देखा आरती के बाद जिस तरह से हम ज्योत के ऊपर से आरती लेते हैं ना, तो उसने वो भी ली। और क्योंकि मैं उस टाइम तक कुछ बोल रही थी तो उसने मुझे भी आरती दी। तो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे कि मैं उसको करती हूँ ना बिल्कुल उसी तरीके से उसने करी है। और ये है मेरा डिनर। नवरात्रि में इस बार डे 6 तक मैंने कुछ भी कुक्ड नहीं खाया। लाइक चाय तो ली है मैंने, लेकिन इसके अलावा मैं सिर्फ फ्रूट्स और सैलेड पे ही हूँ। ना तो मैंने नमक खाया है, ना ही मैंने मीठा खाया है। जो फ्रेश और जो नेचुरल शुगर है जैसे कि बनाना में हो गई वो मैंने ले ली है। बट एक्सटर्नल कुछ भी शुगर या मिठाई वगैरह मैंने इस बार बिल्कुल नहीं बनाई है और बहुत ही लाइट फील हो रहा है। तो खैर यही मेरा डिनर था। बाकी सबका आज पिज्ज़ा बना था, विकास बेस ले आए थे और बाकी पिज़्ज़ा सॉस वगैरह मैं बना के ही रखती हूँ, तो उससे बाकी सबने पिज़्ज़ा खाया। और यहाँ पे मैंने दिया जो है वो घी से पूरा फिल कर दिया था, घी अच्छे से गर्म करके, और उसके बाद फिर मैं दिए को फिल कर देती हूँ। और पूरी रात जो है मेरा दिया बिल्कुल ऐसे ही जलता रहता है। लाइट मैं ऑफ कर देती हूँ मंदिर की। तो नीचे का तो सारा काम निबट गया था। उसके बाद आए ऊपर। नवरात्रि के फर्स्ट डे पे ना मैंने सारी बेडशीट्स वगैरह सब चेंज करी थी, बेडरूम की भी। लेकिन जो ये ऊपर वाला रूम है ना, इसकी मतलब उतार तो दी थी लेकिन बिछा नहीं पाई थी। तो बस अभी आई हूँ ऊपर और ईवी सो चुकी है इस टाइम तक, अद्वी नहीं सोई है अभी। तो वो यहीं पे अपना होमवर्क कर रही थी नीचे। लाइक मेरा जो लैपटॉप है ना स्टेयर रूम में जहाँ पे मैं अपना काम करती हूँ, तो वहाँ पे ही करी थी, क्योंकि अद्वी को हमने कोई लैपटॉप वगैरह भी नहीं दिया है, उसका काम चल ही रहा है। आगे जीसीएससी के टाइम पे देखेंगे। तो वो अपना होमवर्क कर रही थी फिलहाल, और मैं ऊपर आ गई थी ये बेडशीट वगैरह बिछाने के लिए। और ये वाली जो बेडशीट है ना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा बिजी प्रिंट्स मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन जो ये आई थिंक काथा प्रिंट इसको बोलते हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर ये लाइट शेड में होती ना तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगती, लेकिन ये सिर्फ इसी कलर में अवेलेबल थी। और ये मैंने अपनी नंद की शॉप से बाय करी थी, पार्सल ही मंगवाया था मैंने। और अब से मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले की बात है। आई थिंक 2020, नो नॉट 2020, 21, नॉट श्योर, 2020 की ही बात होगी आई थिंक।
मैंने तब ये उनसे मंगवाया था और इतनी बार ये धुल भी चुकी है, इसका कलर वगैरह भी कुछ भी फेड नहीं हुआ। आई एम नॉट श्योर कि अभी भी उनके पास इस तरह की बेडशीट है या नहीं है, क्योंकि इस बार जब मैं गई थी इंडिया और मैंने बेडशीट्स खरीदी थी वो सब लाइट शेड की और डिफरेंट पैटर्न की थी, इस तरह की मुझे नहीं दिखी थी उनकी शॉप पे। बट अभी फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है तो क्या पता इस टाइम पे उनके पास इस तरह के प्रिंट आए हों। और मैं इसीलिए बता देती हूँ कई बार के फिर पूछते हैं बाद में आप लोग के कहाँ से ये बेडशीट ली है, तो मैं इसीलिए मेंशन कर देती हूँ। मेरे घर में मोस्टली जो बेडशीट्स हैं वो सब मेरी नंद की शॉप की ही हैं और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज की वो रखती है, 550 600। लाइक मेरे पास तो कोई भी बेडशीट जो है ना वो 500-600 से ऊपर की नहीं है, बाकी महंगी भी हैं उनके पास, बट जैसी वैरायटी आप चाहें वैसी आपको मिल जाएगी। मैं उनका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो यस, बेडशीट मैंने बिछा दी है। इसके बाद यहाँ पे ना एक रजाई भी एक्स्ट्रा रखते हैं, क्योंकि कई बार ना विकास यहीं ऊपर ही सो जाते हैं अगर रात को लेट तक वो काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे रजाई का भी फ्रेश कवर चढ़ा दिया है और बेड भी जो है वो बिल्कुल फ्रेश यहाँ पे हो गया है। और इसके बाद जो है वो हमारी थोड़ी सी चर्चा चली, वो आप सुनेंगे अभी। You know what this is called? It's a solar cell. ये है सोलर सेल, जो धूप से बिजली बनाता है, उसका ये प्रोटोटाइप है। देखिए इसमें ग्रीन एलईडी, ये इसी से चल रही है बस। ये रूम की लाइट है, इसको ये पावर में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये स्टोर भी करता है, अगर मैं लाइट ऑफ करूं तो वो तब भी जलेगी? दिस इज ऑनलाइन। ऑनलाइन ओके। हाँ, तो स्टोर नहीं करता। उनमें से शैडो कर दूं लाइट बंद हो जाएगी, होगी बंद। काश थोड़ी डाउन हुई है, बंद नहीं हुई। थोड़ा वो शैडो जाएगी, अब डाउन हुई होगी बिल्कुल। हाँ काइंड ऑफ, हाँ जल गई। Papa, you need that much to power that small thing. This is my PhD. I did work on this material. सीडीटी? नहीं, ये पॉलीमर ऑर्गेनिक। अच्छा, मुझे सीडीटी ही पता था। ये जो पूरा अंदर मटेरियल है ना, इसके अंदर मतलब जो दिख रहा है ग्रीन ग्रीन सा, ये 3-4 लेयर हैं इसमें। ओके। और जो 3-4 लेयर हैं वो इन टोटल 500 नैनोमीटर से नीचे हैं। ओह माय गॉड। मतलब उससे भी इस 500 नैनोमीटर में 4 लेयर है, जो मतलब पूरी स्ट्रक्चर है डिवाइस की। Is nanometer smaller than और millimeter? इसके अंदर ये ऐसे ही ना। और इसके अंदर पता है कितनी डिवाइस होंगी, क्योंकि एक सेल जो है वो बनाता है कितना, 0.5 समथिंग, 0.5 वोल्ट। अब पता नहीं कितना चाहिए होगा एलईडी के लिए, तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रखा है इसका। तो ये है सोलर सेल। ये पूछ रही नैनोमीटर और मिलीमीटर। अभी गई नहीं ना बाबू तुम वहां तक? अभी गई नहीं, अभी फिजिक्स में वहां तक गई नहीं है। नैनोमीटर इतना छोटा है कि बहुत छोटा है, हम देख नहीं सकते। 10 to the power -9। नैनोमीटर स्केल जो है -9 हम नहीं दे सकते अपना आई के साथ। खैर, सोलर सेल पे काफ़ी तगड़ा हमारा डिस्कशन हुआ। क्लिप तो मैंने छोटी सी ही डाली है, बट आई थिंक आधे घंटे तक हम यहाँ पे बातचीत करते रहे थे। इसके बाद अब आपसे मिल रही हूँ मैं अगली सुबह, और स्काई बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। तो सबसे पहले आके मैं माता रानी के सामने हाथ जोड़ती हूँ और एक नए दिन का शुक्रिया कि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ और जो मेरे कर्म हैं उनको मैं अच्छे से निभा पा रही हूँ। और इस टाइम पे जो है मैं जोत देख लेती हूँ कि बातें मुझे ऊपर करनी है या नहीं करनी है, लेकिन आज जो दिया है ना वो बहुत अच्छे से जल ही रहा था और मुझे बातें भी ऊपर करने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ी। और घी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो घी है वो आधे दिए तक ही पहुँचा है। तो बस सुबह की जब मेरी पूजा होगी मैं घी तभी भरूंगी, ये घी तब तक चल ही जाएगा। और थोड़ा सा फूल जो है वो बाती के ऊपर आया हुआ है, लेकिन जब तक मेरे पूजा का टाइम होगा तब तक ये चली जाएगी, तो मैं तभी निकालूंगी। तो यहाँ पे कुछ एक कपड़े थे जो मैंने रात वॉश करे थे, ये वही ऊपर वाले रूम का डुवे कवर और
बेडशीट वगैरह थी यही रह गए थे धुलने को, तो रात धुल गए थे ये, तो मैंने ड्रायर में नहीं डाले थे, इनको ऐसे ही खुला करके और मैंने दरवाजे के ऊपर ऐसे ही डाल दिया था। तो सूख तो गए हैं लेकिन हल्की सी जैसे वो नमी सी लगती है ना कि ठंडे ठंडे से हैं अभी, तो उस तरह के ये रह गए थे। तो फिर मैंने इनको इस तरह से फोल्ड करके और जो रेडिएटर है ना इसके ऊपर डाल दिया है। अभी जो है वो 24 आवर तो हीटिंग चल नहीं रही है, बस ये है कि 2-1 घंटे सुबह के टाइम पे हम लोग चला देते हैं, लाइक ऑटोमेटिक ही है, तो सुबह का टाइमर हमने फिट किया हुआ है इसमें। तो सुबह 6 बजे से लेके और 8 बजे तक जो है वो हीटिंग चल रही है फिलहाल, और दिन जो है वो आसानी से निकल जाता है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड शुरू नहीं हुई है। तो रेडिएटर वही अब चलने ही वाले थे, तो मैंने इस तरह से फोल्ड करके एक तो जो किचन वाला रेडिएटर है उस पर डाल दिया था डुवे कवर, और जो ये बेडशीट है, और ये भी मेरी नंद की शॉप की ही है, ये मैंने इधर जो स्टेयर वाला रेडिएटर है यहाँ पे डाल दिया है। तो ये जो है अब हीटिंग चलेगी तो ये अच्छे से सूख जाएंगे और फिर 2-1 घंटे बाद मैं इनको फोल्ड करके रख दूंगी। अब फिलहाल का मेरा काम है बच्चों का लंच बॉक्स प्रिपेयर करने का। फिर बच्चे जाएंगे, मैं ईवी को ड्रॉप करने जाती हूँ और विकास जो है वो अद्वी को ड्रॉप करने जाते हैं एज यू नो, और उसके बाद फिर आके मैं नहा धो के तसल्ली से अपनी पूजा करती हूँ। वैसे तो बहुत जल्दी उठ के कर भी सकती हूँ लेकिन फिर भी ना दिमाग में वो जल्दबाजी रहती है कि बच्चों को रेडी करना है, उनका लंच बॉक्स बनाना है, ब्रेकफास्ट करना है, तो बहुत सारी चीज़ें रहती है दिमाग में, तो वो तसल्ली से पूजा नहीं हो पाती है। तो अब क्योंकि ईवी भी सुबह के टाइम ही स्कूल चली जाती है तो फिर इसीलिए मेरे का 8:30 तक जो है वो बच्चों का ड्रॉप हो ही जाता है। उसके बाद आके फिर नीचे का वैक्यूम बस रह जाता है, तो वो वैक्यूम करके और फिर मैं नहा लेती हूँ। तो आज बच्चों को ना मैं रैप देने वाली हूँ, उसके लिए वेजिटेबल फिंगर्स होती हैं तो वो मैंने एयर फ्रायर में लगा दी हैं, और वो एयर फ्रायर में जो है वो 20 मिनट में डन हो जाएंगी। रैप्स जो हैं, जो पराठा ही बोल दो, वो मैं घर पे खुद ही बना रही हूँ। तो इसके लिए मैं वही नॉर्मल गेहूं का आटा ले रही हूँ। बाहर भी बहुत तरह के मिल जाते हैं नो मार्केट में, यहाँ पे तो रोटियां रैप बहुत मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर वाले। तो आप घर पे भी बना सकते हैं डिफरेंट चीज़ें डाल के, बट आज मैं काइंड ऑफ प्लेन ही बना रही हूँ। और जब भी मैं रैप बनाती हूँ या पूरी बनाती हूँ या पराठा बनाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि उसके अंदर तिल जरूर से ऐड कर दूं। तिल में काफ़ी कैल्शियम होता है, और एक ऐसी एज होती है ना बच्चों की जब वो दूध वगैरह पीना बिल्कुल अब अद्वी भी आनाकानी करती है दूध पीने में, पर उसको ये है कि बोल दो तो वो पी लेती है। ईवी के साथ आप बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, तो वो नहीं पीती है, तो माँ को तो ध्यान रखना ही पड़ता है फिर सारी चीज़ों का। तो जैसे 2 कप आटा था तो उसमें 1-1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने सफ़ेद तिल डाल दिए। थोड़ा सा मैंने एवोकाडो ऑयल उसके अंदर ऐड करा, एवोकाडो या ऑलिव कोई सा वो मैंने ऐड करा था। 1 चम्मच के करीब नमक डाल के, पानी डाल के, और आटा मैंने लगने के लिए छोड़ दिया स्टैंड मिक्सर में। और पराठे वगैरह बनाने के लिए ना मैं एवोकाडो ऑयल का यूज़ करती हूँ, और ये कॉस्को में मिलता है। आई थिंक चोज़न फूड करके कुछ ब्रांड है, 11 पाउंड का आई थिंक ये आता है। पर एक बॉटल आप ले आए ना, और सिर्फ अगर पराठे में ही आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आराम से आपके 2-3 महीने निकल जाते हैं। लाइक मेरे घर में पराठे जो हैं वो हफ्ते 2 हफ्ते में ही बनते हैं। अगर मैं इस तरह से रैप बना रही हूँ तो वंस इन अ वीक यूज़ हो गया। पराठे कोई घर में बहुत ज़्यादा खाता नहीं है, तो कभी कभार की होता है 1-2 हफ्ते में कि चलो भाई आलू का पराठा बना लो। अब जैसे सर्दियाँ आएंगी तो मन करेगा मूली का पराठा, गोभी का पराठा। बाकी ऐसा पराठा कोई प्रेफर नहीं करता है ज़्यादा, हमारे यहाँ तो बनते नहीं हैं, तो इसीलिए 2-3 महीने ये 1 लीटर वाली बॉटल हमारी जो है वो आसानी से चल ही जाती है। बाकी हेल्दी है, इसका काफ़ी हाई स्मोकिंग पॉइंट है और पराठे के लिए काफ़ी सही रहती है। वैसे तो आप इसको कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, पर वही है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो ऑल्टरनेट हर चीज़ का होता है। तो कुकिंग के लिए अगर आपको ऑयल ही यूज़ करना है तो भाई मस्टर्ड ऑयल सबसे अच्छा है। मस्टर्ड ऑयल अवेलेबल ना हो, क्योंकि कई जगह बैन भी होता है मस्टर्ड ऑयल, तो फिर आप रेपसीड ऑयल ले सकते हैं, या फिर ग्राउंडनट ऑयल जो मूंगफली का तेल होता है। रिफाइंड ना लें, कोल्ड प्रेस जितना मिले वो लें, और अगर आपको कोकोनट ऑयल की कुकिंग पसंद आती है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट उसका क्योंकि एक ना डिफरेंट सा टेस्ट होता है, तो हम लोगों ने कभी खाया नहीं है कुकिंग में, तो इसीलिए जो है वो इतना समझ नहीं आता उसका टेस्ट।
तो खैर बातें करते करते ऑयल के बारे में, और यहाँ पे हमारे जो पराठे हैं वो भी रेडी हो गए हैं। थोड़े से बिग साइज के मैंने बनाए हैं और हाई फ्लेम पे मैंने इनको सेका था। जब भी रैप के लिए आप पराठा बनाए ना, हाई फ्लेम पे सेके, और बहुत ज़्यादा दबा के आपको सेकने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज वो अगर आप गरम गरम खाते हैं ना तो फिर वो क्रिस्पी अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आपको लंच बॉक्स में पैक करने हैं ना तो फिर ना वो थोड़े से अजीब से लाइक टाइट टाइट से हो जाते हैं, च्यूई हो जाते हैं। तो लंच बॉक्स के लिए जब भी आप पराठा बनाएं, मैं तो चलो आज ये रैप बना के दे रही हूँ, लेकिन अगर नॉर्मली भी आप दे रहे हैं ना तो हाई फ्लेम पे और आप उसको फटाफट सेकें तो जो पराठा है ना वो हमेशा मुलायम बना रहता है। तो थोड़ी सी लेटस लगा के और उसके ऊपर ये फिंगर्स अच्छे से बेक हो गई थी, ये मैंने रख दी थी, और थोड़ी सी मैंने स्पाइसी सी इसके ऊपर केचप लगा दी थी। तो ये अद्वी के लिए मैंने रोल बना के रेडी कर दिया है। अद्वी इस तरीके के 2 रोल लेके जाती है, एक वो स्नैक टाइम में खा लेती है फ्रूट्स के साथ, और एक वो लंच टाइम में खा लेती है, क्योंकि वो स्कूल से कुछ भी खरीद के नहीं खाती है। और अभी यहाँ पे मैं ईवी के लिए बना रही हूँ, तो एक पूरा रोल उसको भी देती हूँ, लेकिन मैं उसको हाफ में डिवाइड कर देती हूँ। तो इसीलिए मैंने लेटस भी दोनों ना ऐसे सेपरेट सी रखी हैं और फिंगर्स भी सेपरेट रखी हैं। और ये फिंगर्स बहुत टेस्टी हैं, आप घर पे बहुत ही इजीली इनको बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स इनमें ऐड करके। जब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी ना तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये काइंड ऑफ एक मील प्रेप होती है कि सुबह को ज़्यादा कुछ करने का मन ना हो तो आप ये चीज़ें बना के रख लें और बच्चों को आप एक हेल्दी मील प्रिपेयर करके दे सकते हैं। तो ईवी मैडम का छोटा सा रोल हो गया यहाँ पे रेडी। अब फटाफट उसका लंच बॉक्स लगा देते हैं। सैलेड में उसको मैं कैरेट स्टिक्स दे रही हूँ और फ्रूट में उसको आज मैं एप्पल दे रही हूँ। और एप्पल को ना बाइट साइज में कट कर देती हूँ ताकि एक बार में एक उठा के वो आसानी से खा ले। मीठे में जो है उसको ये ब्रियोश बन दे रही हूँ। ये बहुत मीठा नहीं होता है और इजीली खाया जाता है। और साथ में हो गए उसके रोल। और लंच बॉक्स के ऊपर नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैग, लंच बॉक्स और जैकेट ये सब कुछ बाहर ही सबमिट होते हैं, और लंच टाइम पे फिर बच्चे अपना लंच बॉक्स वहाँ से कलेक्ट करते हैं। तो कई बार सेम लंच बॉक्स होता है ना, तो कहीं मिक्स मैच ना हो जाए, तो इसीलिए लंच बॉक्स के ऊपर नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। और इधर अद्वी का जो लंच बॉक्स है वो भी मैंने पैक कर दिया, उसको भी एप्पल, एक्टिमल और ब्रियोश रोल जो था वही दिया था, और साथ में रोल। इसके बाद जो है वो बच्चे निकले और ब्रेकफास्ट में जो है वो बटर टोस्ट लिया था। ईवी सिर्फ थोड़ा सा दूध और आधा बनाना खा के गई थी, एंड इट वाज लाइक मोर देन इनफ कि चलो कुछ तो खा के गई। और अद्वी जो है वो बटर टोस्ट लेके गई थी। फिर बच्चों को ड्रॉप किया, आके जो है वो वैक्यूम वगैरह किया। किचन मैं पहले ही क्लीन कर देती हूँ बच्चों को छोड़ने से पहले ही। और ऊपर के बेड वगैरह जो है वो विकास हेल्प कर देते हैं कि मैं बच्चों का रूम कर देती हूँ, वो बेडरूम कर देते हैं। तो नवरात्रि में जल्दी ही रहता है पूजा पाठ का, तो इसीलिए वो हर काम में हेल्प कर देते हैं। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9 बजे तक हमारे घर की क्लीनिंग वगैरह सब कुछ डन हो जाती है। और फिर नहा धो के मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ। और डे 3 का कलर है ब्लू, और आज मैंने ब्लू साड़ी पहनी है। और इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.